नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के बारे में और गृह विज्ञान के पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, होम साइंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। पेपर 1 में आपको पढ़ना है डायटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो डायटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के बारे में बारीकी के साथ हम समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेटर अंदाज में चीज़ों को समझाने का प्रयास रहेगा दोस्तों। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर टी कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। DIETETICS, ठीक है, ये आपका सही स्पेलिंग होगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका करेक्ट मतलब कि इसके हम 100 MCQs के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर है BA 6 सेमेस्टर का, ठीक है। 6 मई की डेट को पेपर हुआ था। ये 2026 का ही पेपर है। इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें 75 क्वेश्चन से बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके अलावा MG प्यारू बरेली, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके अलावा और भी जो विश्वविद्यालय हैं आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, मुलायम आहार में शामिल होता है। सॉफ्ट डाइट इंक्लूड्स, मुलायम आहार में आसानी से पचने वाला भोजन शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जैसे खिचड़ी हो गया, उबला हुआ आलू हो गया, मसली हुई दाल हो गई, ये सब पदार्थ आते हैं। यह पेट भर मतलब पेट पर भारी नहीं होता है और ये जैसे कहीं भी मुलायम आहार होता है। जब आपको जैसे कब्ज वगैरह तो आप इसको ले सकते हैं, मतलब कब्ज कह रहा हूँ, जैसे आपको अगर जो है क्या नाम है दस्त आ रही तो आप इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरल फीडिंग दी जाती है जब। ओरल फीडिंग कब दी जाती है दोस्तों? रोगी चबा और निगल सकता हो तब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओरल का होता है मुंह। ओरल का अर्थ क्या होता है? ओरल को अंग्रेजी में, हिंदी में मुंह कहते हैं। तो जब तक रोगी सचेत है और भोजन को सुरक्षित रूप से निगल सकता है तब तक उसे मुंह से ही भोजन देना सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, ट्यूब फीडिंग का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? ट्यूब फीडिंग का उपयोग कब किया जाता है? जब रोगी निगल नहीं सकता कोई भोजन को, तब जो है हम ट्यूब का प्रयोग करके उसको भोजन करवाते हैं, ठीक है। जब कोई मरीज बेहोश हो या उसके गले में कोई समस्या हो जिससे वह भोजन को निगल नहीं पाता है, तब तरल पोषण को सीधे पेट तक पहुंचाने के लिए एक ट्यूब का सहारा लिया जाता है और ट्यूब को आहार नाल में से जोड़ देते हैं ताकि जो है भोजन रोगी को पाइप के माध्यम से अंदर भिजवाते रहें। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, ट्यूब फीडिंग का सामान्य मार्ग। ट्यूब फीडिंग का सामान्य मार्ग होता है नाक से पेट तक। नाक में एक ट्यूब डालते हैं और उसी में से, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में इसको नैगोगैस्ट्रिक ट्यूब कहा जाता है। इसमें एक पतली लचीली नली नाक के रास्ते अन्न प्रणाली, यानी कि जो अन्न प्रणाली होती है वहां से होते पेट तक अन्य मार्ग से जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। ऊर्जा चयापचय से ऊर्जा चयापचय से एनर्जी मेटाबॉलिज्म से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? इससे तात्पर्य होता है शरीर में ऊर्जा का उपयोग। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। एक रासायनिक प्रक्रिया है ये ऊर्जा चयापचय, जिससे हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। इस ऊर्जा का उपयोग अंगों के काम करने, शरीर के तापमान को बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। छठा प्रश्न आपका आ चुका, आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। जब हम ग्रहण करते हैं उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे चीनी खाते हैं, अनाज खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है एटीपी को कहा जाता है। एटीपी को क्या कहते हैं दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एटीपी को क्या कहते हैं दोस्तों? एटीपी को हम लोग ऊर्जा भंडारण अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एनर्जी स्टोरेज मेलिक्यूल क्यूल बोलते हैं इसको, ऊर्जा भंडारण अणु कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है, ऊर्जा चयापचय में शामिल है। ऊर्जा चयापचय में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों शामिल है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनाबोलिज्म क्या है? नई कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण को एनाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म की अगर बात की जाए
तो भोजन को तोड़ करके ऊर्जा मुक्त करता है, तो उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो दोनों ऊर्जा चयापचय से संबंधित हैं, उसमें शामिल है। 9 नंबर क्वेश्चन से इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? इंसुलिन स्रावित होता है अग्न्याशय से, पैनक्रियाज से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अग्न्याशय में लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, जो रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न, मधुमेह का एक विकार है। मधुमेह डायबिटीज एक विकार है। डायबिटीज कार्बोहाइड्रेट चयापचय का एक विकार है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी और ग्लूकोज के चयापचय की गड़बड़ी, जब शरीर ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं कर पाता तो मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन से मधुमेह होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। टाइप 1 मधुमेह में इंसुलिन बनता ही नहीं है, और टाइप 2 इंसुलिन में शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला 12 नंबर प्रश्न है, मधुमेह का सामान्य लक्षण क्या है? मधुमेह का सामान्य लक्षण होता है कि बार बार आपको पेशाब लगेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरीर रक्त से अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिससे बार बार पेशाब और अधिक प्यास आपको लगती रहेगी। 13 नंबर प्रश्न है, मधुमेह में आहार होना चाहिए। मधुमेह अगर आपको है तो आपको नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट के साथ संतुलित भोजन करना चाहिए, बैलेंस्ड विथ कंट्रोल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डायबिटीज के मरीजों को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी कि चोकर वाला आटा लेना चाहिए, और पूरी तरह से चीनी से बचना चाहिए, चीनी का परहेज कर देना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है, मधुमेह की दीर्घकालिक जटिलता। मधुमेह की दीर्घकालिक जटिलता ये है कि गुर्दे की क्षति हो जाती है इससे। ठीक है, गुर्दे की क्षति हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है इससे। ठीक है, डायबिटीज के मरीजों को एक प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, तो लंबे समय तक अगर शुगर बढ़ता रहता है तो गुर्दे जो होते हैं ये दिक्कत में आ जाते हैं, आंखें भी खराब हो सकती हैं, नसें भी आपकी खराब हो सकती हैं। ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, स्वास्थ्य की परिभाषा इनमें से क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को स्वास्थ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य में शामिल है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्वास्थ्य शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये बात ध्यान रखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायटेटिक्स। डायटेटिक्स किसका विज्ञान है? 17 नंबर। डायटेटिक्स दोस्तों आहार की योजना और तैयारी का विज्ञान है। इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, चिकित्सीय पोषण से तात्पर्य क्या है? चिकित्सीय पोषण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? चिकित्सीय पोषण से तात्पर्य होता है रोगों के उपचार में उपयोग किया जाने वाला आहार। चिकित्सीय पोषण इससे तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 19 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य निर्भर करता है। 19 नंबर, स्वास्थ्य निर्भर करता है भोजन, जीवन शैली और पर्यावरण पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आहार चिकित्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है? आहार चिकित्सा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चिकित्सीय उपचार में सहायता करता है। सही भोजन दवाओं के असर को बढ़ा देता है और रिकवरी तेज करता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन से, फास्ट फूड सामान्यतः होता है। फास्ट फूड जो है दोस्तों वसा, चीनी और नमक से भरपूर होता है। इसे जंक फूड भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत अधिक होती है, लेकिन पोषक तत्व यानी प्रोटीन और विटामिन ना के बराबर होते हैं। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, जंक फूड का सेवन करता है। जंक फूड का सेवन करता है मोटापा। ठीक है, उच्च वसा और कैलोरी की वजह से शरीर के में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है, जो मोटापे और हृदय रोगों का कारण बनती है। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, चिकित्सीय आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चिकित्सीय आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे? चिकित्सीय आहार का मुख्य उद्देश्य होता है रोग का उपचार करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, भोजन को दवा की तरह उपयोग करके रोग के लक्षणों को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है चिकित्सीय आहार देने का। 24 नंबर प्रश्न है, चिकित्सीय आहार सहायक होता है। चिकित्सीय आहार सामान्य पोषण बनाए रखने में, पोषण की कमी को सुधारने में और जटिलताओं को रोकने में, इन सभी में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, डाइट थेरेपी होनी चाहिए। डाइट थेरेपी सरल और स्वीकार्य होनी चाहिए। ठीक है, सरल और स्वीकार्य डाइट थेरेपी होती है तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, सरल और स्वीकार्य आहार ऐसा होना चाहिए जिससे मरीज आसानी से खा सके और उसकी संस्कृति और स्वाद के अनुकूल हो, ताकि वह लंबे समय तक उसको अपना सके। तो ठीक है, सिंपल एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए।
26 नंबर क्वेश्चन से चिकित्सीय आहार आधारित होना चाहिए। चिकित्सीय आहार आधारित होना चाहिए किस पर दोस्तों? तो मरीज के रोग पर, आयु और लिंग पर और आर्थिक स्थिति पर, यानी कि उसका रुपया पैसा ढेर ज़्यादा कमाता है कम कमाता है उसके अकॉर्डिंग उसका चिकित्सीय आहार सेट करना चाहिए। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। उसका महिला है कि पुरुष है, ठीक है, उसकी उम्र कितनी है और कौन सा रोग है। 27 नंबर प्रश्न है, आहार से क्या तात्पर्य है? प्रतिदिन लिया जाने वाला सामान्य भोजन को आहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फीडिंग विधि का क्या अर्थ होता है दोस्तों? फीडिंग विधि का अर्थ होता है रोगी को भोजन देने की विधि को फीडिंग कहा जाता है। रोगी को भोजन देने की विधि को फीडिंग कहते हैं। मुंह से खिलाना फीडिंग कहलाता है, नली यानी ट्यूब से खिलाया जा सकता है, नसों के जरिए, ठीक है, पोषण देना, ये सब इसमें फीडिंग में शामिल होता है। 29 नंबर क्वेश्चन से सामान्य आहार दिया जाता है। सामान्य आहार किसको दिया जाता है दोस्तों? स्वस्थ व्यक्तियों को सामान्य आहार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 30 नंबर, फीडिंग विधि निर्भर करती है। फीडिंग विधि रोग की स्थिति पर डिपेंड करती है, रोगी की आयु कितनी है और पाचन क्षमता उसकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही फीडिंग विधि दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरीज की क्या हालत है, उसकी उम्र कितनी है, पेट में पाचन क्षमता उसकी कितनी है, उसके हिसाब से ही फीडिंग विधि डिसाइड की जाती है। 31 नंबर प्रश्न है, आहार संशोधन किया जाता है। आहार संशोधन दोस्तों किया जाता है, बताएंगे। आहार संशोधन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कम प्रोटीन आहार दिया जाता है। 32 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। कम प्रोटीन आहार दिया जाता है गुर्दा रोग में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किडनी डिसीज में कम प्रोटीन आहार दिया जाता है। अगला 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उच्च कैलोरी आहार आवश्यक होता है। 33 नंबर, उच्च कैलोरी आहार आवश्यक होता है किसमें दोस्तों? कम वजन वालों को वजन बढ़ाने के लिए, टीबी में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए और सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, तरल आहार दिया जाता है किसको? तरल आहार यानी लिक्विड डाइट दोस्तों, ऑपरेशन के बाद रोगी जो होते हैं उन्हीं को लिक्विड डाइट देते हैं, तरल आहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कैलोरी मान का अर्थ क्या होता है? कैलोरी मान, कैलोरी वैल्यू का मतलब होता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी मान कहते हैं। एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फूड, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स, 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है क्या? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा की अगर बात की जाए दोस्तों तो 1 ग्राम वसा से आपको 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा? 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जो होता है दोस्तों ऊर्जा किसके लिए प्रदान करता है? प्रोटीन ऊर्जा प्राप्त प्रदान करता है वृद्धि के लिए, किसकी वृद्धि के लिए? शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए। किसकी मरम्मत के लिए? ऊतकों की मरम्मत के लिए, टिश्यूज की मरम्मत के लिए। कम स्थिति की, कम की स्थिति में, ठीक है, यानी ऊर्जा अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दे पाता तो प्रोटीन से ऊर्जा मिल जाती है। तो ये तीनों के लिए प्रोटीन ऊर्जा इन तीनों स्थितियों में प्राप्त प्रदान करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ऊर्जा विनिमय का मापन होता है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका क्या आ चुका है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा विनिमय का मापन है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज मीन्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर का ऊष्मा उत्पादन मापन, ठीक है, ठीक है, मेजरिंग हीट प्रोडक्शन, ठीक है, ऊष्मा उत्पादन मापना, ये ऊर्जा विनिमय का मापन होता है। शरीर में ऊर्जा के विनिमय का मुख्य संकेत ऊष्मा यानी हीट है। जब शरीर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है या कार्य करता है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर इस मतलब तकनीक, कैलोरीमेट्री तकनीक इसी ऊष्मा को माप करके ऊर्जा व्यय का पता लगाती कितनी ऊर्जा खपत हो रही है। 40 नंबर क्वेश्चन से, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री मापती है। प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री जो है शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को मापती है, शरीर के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को मापती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 41 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, रेसिपिरेटरी कोसेंट, यानी इसको आपका रेस्पिरेटरी कोसेंट यानी कि श्वसन गुणांक का उपयोग होता है किसमें? श्वसन गुणांक का उपयोग दोस्तों अप्रत्यक्ष कैलोरी मेट्री में होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कैलोरी मेट्री ऊष्मा को सीधे नहीं नापती, बल्कि ऑक्सीजन की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को मापती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान। अगला क्वेश्चन,
32-42 नंबर प्रश्न, बीएमआर का मतलब क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है इसको। एनर्जी यूज्ड एट रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। विश्राम की अवस्था में ऊर्जा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। बीएमआर का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है। विश्राम की अवस्था में ऊर्जा, इसी को बोलते हैं बीएमआर। अगला 43 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, बीएमआर मापा जाता है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको कहते हैं दोस्तों। तो न्यूनतम ऊर्जा है जिसकी शरीर को तब आवश्यकता होती है जब पूरे शरीर विश्राम अवस्था में आपका होता है। तो उस दौरान जो है, जो शरीर की धड़कन होती है उसमें कितनी ऊर्जा व्यय होती है, श्वसन करने में कितनी ऊर्जा आपकी जाती है, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जो जो जरूरी होता है, जब आप सो रहे होते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो कितनी ऊर्जा खपत होती है, उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न, बीएमआर मापा जाता है पूर्ण विश्राम की अवस्था में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कंपैरेटिवली रेस्ट जब आप कर रहे हैं तो उसी को बीएमआर पीएमआर वही उसी समय पे मापते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बुखार बीएमआर को क्या करता है? बुखार बीएमआर को बढ़ाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शरीर का तापमान बढ़ने पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो तेज हो जाती हैं, और शरीर का तापमान एक 1 फ़ारेनहाइट बढ़ने पर बीएमआर लगभग में 7% तक बढ़ जाता है। तो इसीलिए बुखार पर बीएमआर भी बढ़ा दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न आपका, जो कुल ऊर्जा आवश्यकता में शामिल है। कुल ऊर्जा आवश्यकता में शामिल होता है बीएमआर, शारीरिक गतिविधि, भोजन का ऊष्मीय प्रभाव। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक गतिविधि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ाती है क्योंकि। 46 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। शारीरिक गतिविधि ऊर्जा की आवश्यकता को बढ़ाती है क्योंकि मांसपेशी कार्य बढ़ाता है, ऊष्मा उत्पादन बढ़ता है और ऑक्सीजन खपत बढ़ाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गर्भावस्था से में ऊर्जा आवश्यकता बढ़ती है। गर्भावस्था में बताएंगे, गर्भावस्था में ऊर्जा आवश्यकता बढ़ती है भ्रूण वृद्धि के कारण, ऊतक बिस्तर के मतलब ऊतक का विस्तार हो रहा है इस वजह से, और बीएमआर बढ़ने की, इन सभी की वजह से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता इन सभी कारणों से बढ़ती है। 48 नंबर क्वेश्चन से, बुखार की परिभाषा क्या है? बुखार की परिभाषा, सामान्य से अधिक शरीर का तापमान हो जाना बुखार कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 49 नंबर प्रश्न, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य शरीर का तापमान होता है, लगभग में 98.6 फ़ारेनहाइट बोला बोला जाता है इसी को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीव्र बुखार रहता है, तीव्र बुखार कितने देर तक रहता है? तीव्र बुखार दोस्तों कुछ घंटे या कुछ दिन तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन से, बुखार में प्रोटीन की आवश्यकता, बुखार में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, कैसी हो जाती है? बुखार में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, बी ऑप्शन। चूंकि विटामिन ए और विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा चयापचय में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मिनट, 51 नंबर का राइट। बुखार के दौरान ऊतकों का क्षय अधिक होता है और नाइट्रोजन की हानि होती है, इसलिए शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन से, बुखार में महत्वपूर्ण विटामिन इनमें से कौन सा है? बुखार में विटामिन ए, सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सभी जरूरी होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न फटाफट से आप देखने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 53 नंबर प्रश्न, पाचन विकारों में आहार महत्वपूर्ण होता है। 53 नंबर, पाचन विकारों में आहार महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह उपचार और सुधार में सहायक होता है। सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पेप्टिक अल्सर की एक स्थिति है। पेप्टिक अल्सर एक स्थिति किसकी? पेप्टिक अल्सर पेट और छोटी आंत की एक स्थिति है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन से, दस्त का मुख्य खतरा, 55 नंबर, दस्त का मुख्य खतरा निर्जलीकरण से होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पानी की कमी है तो दस्त आपको आनी शुरू हो जाएगी। 56 नंबर क्वेश्चन से, दस्त में आहार लेना चाहिए। दस्त में आपको कम वसा और नरम आहार लेना चाहिए, ठीक है। तेल मसाले और अधिक फाइबर वाला भोजन आंतों को और अधिक उत्तेजित कर सकता है, इसीलिए इसको मत लें। खिचड़ी खाएं, केला खाएं, उबले आलू, ये सब आप खा सकते हैं, ठीक है। तो कम वसा और नरम भोजन लेना चाहिए, सी ऑप्शन। वजन प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? 57 नंबर, वजन प्रबंधन का अर्थ होता है स्वस्थ बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 58 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अधिक वजन होता है जब, अधिक वजन होता है जब ऊर्जा सेवन ऊर्जा व्यय से कम होती है, ठीक है। यानी ऊर्जा सेवन ज़्यादा है और ऊर्जा व्यय कम होती है, ठीक है। एनर्जी इनटेक इज ग्रेटर देन एनर्जी आउटपुट, इज लेस देन, ठीक है, लेस देन एनर्जी आउटपुट। अगला 59 नंबर क्वेश्चन से, कम वजन का कारण इनमें से क्या है? कम वजन क्यों होता है? कुपोषण की वजह से, ठीक है।
कुपोषण ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। कुपोषण की वजह से वजन कम हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन से कम वजन में आहार चिकित्सा में क्या शामिल है? कम वजन में आहार चिकित्सा में शामिल है उच्च कैलोरी और प्रोटीन आहार। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। हाई कैलोरी प्रोटीन डाइट करेंगे तो कम आहार आपका मतलब कम वजन जो होगा वो सही हो जाएगा, उच्च कैलोरी और प्रोटीन भी ठीक ठाक लें तो। 61 नंबर क्वेश्चन से हृदय रोग मुख्य रूप से प्रभावित करता है। हृदय रोग हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चिकित्सीय आहार हृदय रोगियों में सहायक है। 62 नंबर चिकित्सीय आहार हृदय रोगियों में सहायक है। रक्त लिपिड नियंत्रित करने में ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 63 नंबर प्रश्न दोस्तों। आहार के साथ जीवन शैली में परिवर्तित 63 नंबर आहार के साथ जीवन शैली में परिवर्तन जो होता है बिल्कुल आवश्यक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एथेरो एथेरोस्क्लेरोसिस स्थिति है। एथेरोस्क्लेरोसिस स्थिति है धमनियों का कठोर होना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मुख्य जोखिम कारक इनमें से क्या है? ये अधिक एलडीएल यानी कोलेस्ट्रोल, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रोल, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रोल कहा जाता है, यह धमनियों में जमा होकर के उन्हें ब्लॉक कर देता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर प्रश्न है। संतृप्त वसा बढ़ती है। संतृप्त वसा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घी, मक्खन और नारियल तेल जैसे संतृप्त वसा का अधिक सेवन करने से रक्त में हानिकारक एलडीएल के स्तर बढ़ जाते हैं। इससे धमनियां जो होती ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। 67 नंबर प्रश्न, हृदय रोग में आहार में शामिल होना चाहिए। हृदय रोग में आहार में शामिल होना चाहिए क्या? फटाफट से बताएंगे। हृदय रोग में आहार में शामिल होना चाहिए दोस्तों फल और सब्जियां शामिल होनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, हृदय आहार में उपयुक्त पकाने की विधियां कौन सी हैं? भुनना, भाप से पकाना। 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। उच्च रक्तचाप का अर्थ क्या है? हाइपर टेंशन का अर्थ होता है अधिक रक्तचाप। अधिक रक्तचाप को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। उच्च रक्तचाप का कारण इनमें से क्या होता है? अधिक नमक सेवन करने से, तनाव बढ़ने से, मोटापा बढ़ने से। बताएंगे दोस्तों, फटाफट से आप बताने का। 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी चीज़ों से होता है। ठीक है, ओबेसिटी, स्ट्रेस और एक्सेस साल्ट इनहेक यानी अधिक नमक के सेवन करने से, तनाव बढ़ने से, मोटापा आने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन से वजन घटाने से उच्च रक्तचाप से क्या लाभ होता है? अगर वजन घटाएंगे तो उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो हो जाएगा वो एक प्रकार से हृदय का भार कम होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वजन कम करना ही सही रहता है, ज़्यादा वजन बहुत बेकार चीज़ होता है। 72 नंबर क्वेश्चन, एंडोक्रिनोलॉजी का अध्ययन। एंडोक्रिमिनोलॉजी का अध्ययन है अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न, हार्मोन कार्य करते हैं, हार्मोन संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैसेंजर्स का काम करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है दोस्तों ये क्या स्रावित करती है? थायरॉक्सिन स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन मुख्य रूप से नियंत्रित करता है चयापचय दर को, मेटाबॉलिज्म रेट को जो है चयापचय दर को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड हार्मोन यह तय करता है कि आपका शरीर कितनी तेजी से ऊर्जा का उपयोग करेगा और इसकी कमी से सुस्ती और अधिकता से बेचैनी हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा, इसका आंसर की भी साथ में मैं दे दूंगा, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर 2 जिसके पास होगा मेरे पास भेज दीजिएगा। अबाउट में मेरा नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।